नमस्कार दोस्तों, आप हमें ये बताइए कि मृत्यु किसकी होती है, आत्मा की या फिर शरीर की? इन दोनों में से मरता कौन है? आप इसका जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि आखिर इन दोनों में से मरता कौन है, शरीर या फिर आत्मा? शरीर का परिचय क्या है और आत्मा का परिचय क्या है? देखिए, शरीर और आत्मा अलग अलग होती हैं। हम आपको पूरा समझाएंगे, जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन दोस्तों, अध्याय में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से एक गुजारिश है। अगर आप नए आए हैं तो कृपया आप हमारे इस YouTube चैनल यूजफुल जानकारी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। शरीर अलग होता है और आत्मा अलग होती है। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। जैसे एक मोबाइल और सिम कार्ड दोनों ही अलग अलग हैं। मोबाइल मतलब शरीर, सिम कार्ड यानी आत्मा। जब तक मोबाइल में सिम न डले तो मोबाइल डिब्बा, और जब तक शरीर में आत्मा न हो तो शरीर डब्बा। तो आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। ठीक उसी तरह जैसे मोबाइल और एक सिम। चलिए विस्तार से इन दोनों का पता समझते हैं कि ये दोनों क्या हैं और इनका स्वरूप क्या है। ये जो शरीर है ना हम सबका, ये शरीर 5 चीजों से मिलकर बनाया जाता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 चीजों से मिलकर हमारा यह शरीर बना है। अच्छा, ये 5 चीजों से मिलकर बना है, और जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है। फिर क्या बचता है? शरीर बचता है। उस शरीर को हम चिता पर रख देते हैं। अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है? या तो अग्नि में रखा जाता है या फिर उसको जमीन में गाड़ा जाता है। कोई संप्रदाय जमीन में गाड़ती है तो कोई संप्रदाय अग्नि में जलाती है। इसका अर्थ यही है कि ये जो 5 तत्व थे, अग्नि में जलाने से ये 5 तत्व पांचों में लीन हो जाते हैं। अब बची आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा ईश्वर का स्वरूप है। कई बार आप लोग परेशान होते होंगे कि ये आखिर आत्मा क्या है, लेकिन आज के अपने इस अध्याय से हम आपको आत्मा के बारे में बताएंगे। आत्मा ईश्वर का अंश है। देखिए, इसका एक उदाहरण है। जब आप अपने आप को दर्पण में देखते हैं, वो आप नहीं होते, वो आपका प्रतिबिंब होता है। जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब नजर आता है, ऐसे हम सबके शरीर में जो आत्मा है, ये ईश्वर का प्रतिबिंब ही है। यही परमात्मा है। जैसे दही के कण कण में मक्खन व्याप्त है, लेकिन जब तक मथानी से मंथन न किया जाए तब तक वो मक्खन प्रकट नहीं होता। ऐसे ही ईश्वर सर्वव्यापी है, पर प्रेम की मथानी से जब भक्ति की रस्सी से प्रेम की मथानी से जब मथा जाएगा तो वही कण-कण का परमात्मा प्रकट होकर के हमें दर्शन देगा। तो ईश्वर का स्वरूप आत्मा है। अब शरीर मर जाता है, आत्मा परमात्मा में चली गई। अब प्रश्न यह उठता है कि हमने जो पाप किया था, पुण्य किया था, उसके अच्छे बुरे कर्मों को कौन भुगतेगा? अब समझते हैं कि हमारे पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है। इसका फल शरीर भोगेगा या फिर आत्मा भोगेगी? अगर आपका जवाब है आत्मा हमारे अच्छे बुरे कर्मों को भोगती है, तो यह गलत है, क्योंकि आत्मा को सुख दुख नहीं होता है। ना अग्नि जला सकती है, ना वायु उड़ा सकती है, और ना ही जल डुबा सकता है। आत्मा को न तलवार काट सकती है, आत्मा को किसी भी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं काट सकता। उसका कुछ नहीं होता। वो अजर है, अमर है। वो परछाई है ना ईश्वर की। आत्मा आपके पाप और पुण्य नहीं भोगती। शरीर आपके पाप और पुण्य नहीं भोगता। तीसरा भी कोई होता है जो आपके अच्छे बुरे कर्मों को भोगता है। उस तीसरे का नाम क्या है? मोबाइल में एक तीसरी चीज भी होती है, सिम और मोबाइल। इसके अलावा भी कुछ और होता है। उसका नाम होता है मेमोरी कार्ड, जो बहुत महत्व रखती है। वो मेमोरी क्या करती है? मोबाइल जब फोटो लेता है ना, मोबाइल फोटो खींच सकता है पर सेव नहीं कर सकता, क्योंकि सेव तो मेमोरी की फाइल में ही जाकर के होगा। मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो सकती है, पर सेव तो जाकर के मेमोरी की फाइल में ही होगी। यदि मोबाइल में मेमोरी नहीं है
तो कैमरा कह देगा कि क्लिक नहीं होगा, चाहे आप कितने ही बटन दबाते रहो। तो मेमोरी जो होती है ना, वो सबको सेव करती है। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सारे फोटो, सारी वीडियोज, सारी ऑडियोज, वो जाकर के मेमोरी की फाइल में ही सेव होगी। ठीक ऐसे ही आपने जो इन आँखों से देखा, वो सेव कहाँ होगा? वो मेमोरी कार्ड कौन सा है? बोले हमारा मन। आप जो भी देखते हैं वो जाकर के मन की फाइल में सेव हो जाता है। आप जो भी सुनते हैं वो जाकर के मन की फाइल में सेव हो जाता है। और शरीर यहीं जल जाता है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर कितने होते हैं? हम सबके पास 3 शरीर होते हैं, ऐसा वेदांत कहते हैं। हम आपको अपनी वीडियो में जो जानकारी दे रहे हैं वो अपने मन से नहीं दे रहे हैं। हमने जो भी धार्मिक ग्रंथों में देखा है या अपने गुरुजनों से सीखा है, वही हम आपको बता रहे हैं। वेदांत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। पहले शरीर का नाम है स्थूल शरीर, जो हमारे साथ रहता है, जो ये बैठा है। इस शरीर का नाम है स्थूल शरीर। एक शरीर और होता है जिसे कारण शरीर कहते हैं। वो कारण शरीर चिता में भस्म हो जाता है, इसलिए उसकी आगे कोई गिनती ही नहीं। इसलिए हम 3 शरीर की बात ना करें, 2 शरीर की ही बात करें। एक का तो लय हो गया ना कारण से, कारण का शरीर था वो, तो अब 2 शरीर बचे, एक स्थूल शरीर, एक शरीर और है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर कहाँ विराजमान होता है, जरा उसे समझिए। आप सबके पास एक शरीर और है, और वो विराजमान भी है, क्रियाएं भी करता है और काम भी करता है। वह शरीर कब अपना काम करता है वो हम आपको बताते हैं। जब आप रात्रि में सो जाते हैं तब क्या होता है? आप एक स्वप्न देखते हैं। सपने में तुमने बहुत सी चीजें देखी, जैसे कि गंगा जी में स्नान किया। आपने जो सपना देखा, तो सपना देखते समय आपके पास शरीर था या नहीं? कभी कभी आप भागते भी हैं सपने में और डरते भी हैं। हाथ भी होता है, पाँव भी होते हैं और सारा शरीर होता है। एक शरीर बिस्तर पे पड़ा था, एक शरीर सपना देख रहा था, और सुबह उठकर आप बताते भी हैं कि हमने सपना देखा और सपने में ये देखा। आज हम आपसे मिले सपने में, ऐसा भी अक्सर होता रहता है। तो एक शरीर बिस्तर पे सो रहा था, दूसरा शरीर था जो सपना देख रहा था। हाँ या ना? समझ में आ रही है ना बात? तो जो सपना देखने वाला शरीर था उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और जो ये बिस्तर पे सोया था इसे स्थूल शरीर कहते हैं। अब आपको ये बताना है कि उस समय आपकी आत्मा कहाँ थी? सोए हुए शरीर में थी या फिर सपना देखने वाले शरीर में थी? किस शरीर में थी? क्योंकि आत्मा तो एक ही है ना, 2 नहीं हो सकती। शरीर 2 हो गए लेकिन आत्मा एक है। आत्मा कहाँ थी? उस समय आत्मा उस शरीर के भीतर थी जो घर पर बिस्तर में सोया हुआ था। जो सपना देख रहा था, उस सपने को देखने वाला जो शरीर था वो मन के साथ था। उसको कौन संचालित कर रहा था? मन। आप कभी कभी विचार करें कि आप जब कभी कभी कुछ सोचकर सोते हैं ना, उसी के बारे में आपको सपना दिखाई देता है। ऐसा लगभग अधिकतर होता है कि आप जिसका चिंतन करके सोएंगे उसी का सपना आपको दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि आपका जो मन है, ये मन ही सूक्ष्म शरीर है। शास्त्रों की भाषा में, संतों की भाषा में मन को क्या बताया है? मन को एक शरीर बताया है। एक शरीर ये, एक शरीर हमारा मन। जब हम मर जाते हैं तो ये शरीर तो यहीं जल जाता है, परंतु तुमने इस शरीर से जो पाप पुण्य किए थे वो तुम्हारी मेमोरी कार्ड भगवान के पास चली गई। अब भगवान वहाँ उस मेमोरी को लगाकर देखता है कि तुमने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, फिर तुम्हें उसकी सजा देता है। आप हमें इस वीडियो में बताए गए सवालों के जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर बताना।
और आपको हमारा यह अध्याय कैसा लगा, आप हमें इसके बारे में भी जरूर बताना। और यदि आगे और ऐसे ही अध्याय देखने हैं तो कृपया आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। साथ ही साथ आप हमारे इस YouTube चैनल यूजफुल जानकारी को सब्सक्राइब कर लें। अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।